एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। शाम का टाइम था और मैंगो शेक बना था घर में, तो बस वही मैं सर्व कर रही थी। और मैं लास्ट टाइम जब मंडी गई थी ना, तो वहाँ पर मुझे जो टूटी फ्रूटी होती है ना, वो दिखाई दी थी। तो मुझे ना मैंगो शेक में टूटी फ्रूटी का जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो लेकर आई थी। और आज बस मैंगो शेक में मैंने ये ही डाली थी, साथ ही कुछ नट्स वगैरह तो डाले ही थे। तो ये था हमारा आज शाम का जो ड्रिंक वगैरह होता है वो। ये सब जो है ना पिया ही था कि अचानक से ना घर में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगने लगा था। तो बाहर आकर देखा तो बाहर ना काले काले बादल हो रहे थे, आपको बाहर दिखाई दे रहे होंगे। और मतलब घर में ना बिल्कुल ऐसा लगा था कि जैसे शाम हो गई है, जबकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। आई थिंक 5 बजे का टाइम था। अभी तो दिन जो है ना 7 साढ़े 7 तक छिपता है। तो इस टाइम जो है ना बिल्कुल अंधेरा हुआ और फिर हमने बाहर जाकर देखा तो कुछ इस तरह का नज़ारा था। लग तो ऐसा रहा था कि जैसे बहुत तेज़ जो है ना बस आंधी आने वाली है। तो मैं सारे कपड़े जो सुबह में वॉश किए थे वो सारे उतार कर ले आई थी और इनको मुझे अभी फोल्ड करना था। साथ ही जो है ना मैंने टीवी ऑन कर लिया था, क्योंकि सीरीज़ आई हुई है पंचायत। और आप सब में से किस किस ने देख ली है मुझे ज़रूर बताना। तो मैं एक साथ तो नहीं देख पाई, थोड़े थोड़े एपिसोड करके मैंने देखे हैं, क्योंकि एक साथ देख पाना पॉसिबल नहीं है। 8 एपिसोड होते हैं। तो अभी बस मैंने वही चला रखी थी। और मेरी जो दीदी है उनका बेटा आया हुआ था, वो कल शाम में आया था। तो डुग्गू और वो दोनों जो है ना खेल रहे थे और साथ ही पंचायत भी देख रहे थे मेरे साथ। तो यहाँ पर बैठकर मैं कपड़े फोल्ड तो कर ही रही थी, साथ ही साथ इस शो को एंजॉय भी कर रही थी। अब जो है अभी मैं फ़ोल्ड कर ही रही थी कपड़े, मतलब आधे कपड़े ही फ़ोल्ड कर पाई थी। तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी कि सारे कपड़े वगैरह छोड़कर सबसे पहले जो है ना हम बालकनी में आए। किचन में आई मैं सबसे पहले, और किचन में से देखिए कुछ इस तरह का मतलब नज़ारा था। बारिश और आंधी आई हुई थी। इतनी तेज़ हवा थी ना कि जो किचन का गेट है ना वो ओपन नहीं हो पा रहा था। हवा का इतना प्रेशर था। और देखिए मेरी तो जो वॉशिंग मशीन पर बकेट वगैरह रखे आते हैं सब उड़ गए थे, डस्टबिन वगैरह सब इधर उधर उड़ गए थे। और पानी जो है ना अंदर आने लगा था किचन में। फिर हम अपने जो है ना मंदिर वाला जो रूम है उसकी बालकनी में आए। और यहाँ पर बारिश ना मतलब हवा इतनी चल रही थी, बारिश ऐसे लग रही थी जैसे वो होता है ना सैंड सैंड की बारिश हो रही है। इस तरह से मतलब पानी उड़ उड़ के आ रहा था। तो इसको देखना इतना अच्छा लग रहा था। ज़्यादा देर तो बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी देर ही हुई थी, बट थोड़ा सा वेदर जो है ना ठंडा हो गया था। और फिर जो है मेरा जो शाम के काम है मतलब रात के डिनर वगैरह वो शुरू हो गए थे। तो मैं आ गई थी किचन में। डिनर की तैयारी तो करनी ही थी, साथ ही साथ जो है मैंने कल मलाई से मक्खन बनाया था, तो उसको मुझे आज घी भी बनाना था। तो ये पूरा बाउल भर के जो है मेरा मक्खन था। इसको मैं फ्रिज से निकाल के लाई थी अभी। और मैंने एक मिस्टेक ये कर दी कि मैंने इसको थोड़ी देर पहले निकाल कर नहीं रखा। अगर मैं थोड़ी देर पहले निकाल कर रख देती तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता। अभी आप देख रहे हो बिल्कुल मतलब ये फ्रिज में था ना तो बिल्कुल जम गया था। और इसको निकालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा घी निकाला और जब वो मेल्ट होने लगा ना तो फिर गरम गरम रमचे से मैंने और घी को निकालना जो है उसमें स्टार्ट कर दिया था। एक साइड घी तो पक ही रहा था, दूसरी साइड डिनर की तैयारी हो रही थी। तो डिनर में आज बन रही थी भिंडी की सब्जी। और भिंडी की सब्जी डुग्गू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जैसे गर्मियाँ ना तो यही लौकी तुरई भिंडी ये सब सब्जियां ही मिल रही हैं, और कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। और गर्मी में जो है ना बस यही मन करता है कि जल्दी से बनने वाली जो है सब्जी बन जाए। और भिंडी जो है ना एक ऐसी सब्जी है जो 5 से 10 मिनट में बहुत जल्दी बन जाती है। भिंडी बन रही थी, मैं इसको साथ के साथ चलाती भी जा रही थी और बिल्कुल स्लो गैस मैंने की हुई थी। तो और दूसरी साइड मैं यहाँ पर आटा लगाने की तैयारी कर रही थी। अभी जो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था मेरी दीदी का बेटा आया था। तो उसे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उसका मन नहीं लगा। उसके चाचू यहीं रहते हैं तो उसने जिद की और फिर हिमांशु उसको छोड़कर आ गए थे। डुग्गू भी गया था साथ में। तो अब आने के बाद डुग्गू का मन नहीं लग रहा था, वो मतलब ऐसा हो गया था। उसको पता नहीं क्या जिद चढ़ी कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ ही खानी है। तो उसको बहुत समझाया, बट वही है बच्चा क्योंकि थोड़ा सा उसका वो था ना, उसका मन नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर दी थी और साथ ही बोला था कि खाना भी खाना पड़ेगा। तो उसको मैंने रोटी भी दी और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी दी। आटा लगाने के बाद यहाँ पर पहले मैंने जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई की थी और उसके बाद ही मैंने रोटियाँ बनानी यहाँ पर स्टार्ट की थी।
तो डुग्गू फिर जब उसको फ्रेंच फ्राइज़ मिल गई तो वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया था, नहीं तो उसका मन नहीं लग रहा था उसके बिना। और होता है ना, जब घर में कोई आता है अपने साथ का, हम-उम्र आता है, तो वैसे भी मन अच्छा लगता है बच्चों का। तो यहाँ पर बस रोटियाँ भी देखिए बनकर रेडी हो गई थी, और रोटियाँ बनने के बाद भी मैंने अपना डिनर कर लिया था। साथ ही साथ घी को भी मैं यहाँ पर देख रही थी। डिनर वगैरह हुआ, और अभी एक काम था जो सबसे बड़ा था किचन में। आप देख रहे होंगे कितने सारे जो है बर्तन यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो हुआ क्या, जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो इवनिंग में भी आती है यूटेंसिल वगैरह क्लीन करने, बट आज ना तो वो आई और ना ही उसने मुझे कॉल करके बताया कि मैं नहीं आऊँगी। और मैं इसी भरोसे बैठी थी कि वो आएगी, क्योंकि वो थोड़ा लेट भी आती है, 7 बजे तक भी, 7:30 तक भी आ जाती है। और फिर जब 7:30 का बाद टाइम हुआ ना, तो मुझे लग गया कि आज वो नहीं आएगी। और 7:30 बजे जो है ना मेरा टाइम होता है, 7:30 क्यों बल्कि 7:15 बजे ही जो है ना मैं अपना डिनर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पहले जो मेरी जो लिस्ट में है वो है डिनर बनाना, उसके बाद ही मैं अपने बर्तन साफ़ करूँगी। तो मैंने पहले डिनर रेडी किया, डिनर किया, उसके बाद सारे जो बर्तन थे ना दोपहर से लेकर रात तक के, वो मैंने फटाफट से यहाँ पर क्लीन किए, क्योंकि डिनर को टाइम पर बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। और साथ ही साथ घी भी बन रहा था ना, तो घी मैंने बिल्कुल मतलब स्लो गैस की हुई थी कि मैं जब तक बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी ना, तो मेरा घी भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस बर्तन भी धुले गए थे सारे, और साथ ही साथ मेरा घी भी बन गया था, मतलब पहले ही बन गया था। गैस ऑफ कर दी थी, अभी थोड़ा सा ही ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है इस वाले डब्बे में। और अभी क्योंकि घी गर्म है, तो मैं इसका जो कैप लगाकर वो एक साइड रख दूँगी। अभी हुआ क्या है कि जब मैं डुग्गू को मना रही थी ना, वो उदास सा था, तो घी मैं रख कर गई थी, और मैं ना भूल गई कि मैंने गैस जो है ना फुल की हुई थी। और डुग्गू को मनाने के चक्कर में मेरा टाइम वहाँ लग गया, और मेरा जो घी था ना वो उबल गया, काफ़ी सारा उबल गया था। और अब इसको क्लीन करना तो बनता ही है। तो घी की जो चिकनाहट है ना, वो बड़ी मुश्किल से साफ़ होती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पर गैस स्टोव पर अपने आटे को डाला, और देखिए पूरा आटा जो है ना कितने अच्छे से घी में हो गया था। तो फिर मैंने और आटा लिया, क्योंकि नीचे भी गैस स्टोव के काफ़ी सारा घी बिखरा हुआ था। आटे की हेल्प से इस सबको जो है मैंने क्लीन किया। आटा जो होता है ना, वो बहुत ईज़िली आपकी चिकनाहट को मतलब साफ़ कर देता है। अभी मैंने इसको हटाया, और आज जो है ना, मतलब जितना मैं सोच रही थी ना कि जल्दी से काम करके फ्री हो जाऊं किचन से, उतना ही जो है ना मुझे आज काम भारी पड़ गया। और गैस स्टोव को, पूरे काउंटर टॉप को क्लीन करने में ना आज मुझे बहुत सारा टाइम गया। वीडियो में तो मैं सारा नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने गैस स्टोव को ही जो है ना स्क्रबर से 2 से 3 बार साफ़ किया, तब कहीं जाकर उस पर से जो है ना चिकनाहट निकली। साथ ही पूरे काउंटर टॉप को भी मैंने स्क्रबर की हेल्प से पहले अच्छे से स्क्रब किया, और तब कपड़े से 2 से 3 बार जाकर जो है ना ये साफ़ हो पाया था। तो आज जो है ना गर्मी में ये मेरा काम बढ़ गया था, जिसमें मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग गई थी सिर्फ गैस स्टोव और काउंटर टॉप को क्लीन करने में। बट कोई नहीं, फाइनली मेरा जो काउंटर टॉप था, गैस स्टोव था, वो बिल्कुल क्लीन हो गया था, चमक गया था। अब इसके जो स्टैंड है ना, वो भी मैंने वॉश किए थे। वॉश करने के बाद मैंने इनको यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए, काउंटर टॉप और गैस स्टोव तो क्लीन हुए। अब नंबर आता है सिंक का, क्योंकि सिंक मैं सबसे बाद में क्लीन करती हूँ। और वैसे भी चिकनाहट वाला पानी था ना, तो पहले वॉश करने से कुछ फ़ायदा था नहीं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो किचन के जो कपड़े हैं उनको वॉश किया, और फिर मैंने अपना सिंक का जो एरिया है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन किया, टैप वगैरह अच्छे से क्लीन की, क्योंकि सारी ही जो है ना चिकनाहट से वो हो गई थी ख़राब। अब यहाँ पर बस मेरा जो सिंक एरिया है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद में मेरे जो है किचन का सबसे एंड वाला काम होता है, वो होता है नट्स भिगोना। और किसी किसी दिन जो है ना हम ये चिया सीड भी भिगो देते हैं, ये लीवर के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं। तो अब मैं ना इनको भी भिगो दूँगी, साथ ही थोड़े से नट्स मैंने यहाँ पर भिगोए हैं, इनको भिगो कर रख दूँगी, तो सुबह में जो है ना हम इनको खा लेंगे।
क्लिप है वो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। मिल्क आया था तो उसको वॉश किया मैंने, जो है ना उठकर अपना जो ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ वो पी लिया था, एक्सरसाइज कर ली थी, सुबह वाली झाड़ू वगैरह भी लग गई थी। उसके बाद ही मैं किचन में आई थी। सबसे पहले जो पैकेट आते हैं मिल्क के उनको वॉश किया, उसके बाद जो ये नट्स भिगोए थे ना इनको मैंने छील लिया था, और साथ ही जो चिया सीड वाला पानी था ना वो भी मुझे अब पीना था। गर्मी तो इतनी है ना कि आप कितना भी पानी पी सकते हैं। और डुग्गू भी जो है ना अभी उठ गया था तो उसको भी मुझे थोड़ा सा गर्म पानी देना है। तो देखिए ये हैं चिया सीड। जब मैंने ये स्टार्टिंग में पिए थे ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, सच में, मतलब उल्टी आ गई थी मैं एक सिप लेने के बाद ही। बट वही है, जब हम कोई चीज़ स्टार्टिंग में पीते हैं ना तो ऐसा ही रहता है। बट अब ये ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका पानी। तो यहाँ पर डुग्गू उठ गया था, डुग्गू को मैंने पानी दे दिया और मैं यहाँ पर बैठकर अपने नट्स वगैरह खाऊंगी और पानी पीऊँगी। साथ ही यहाँ पर ना मेरी एक प्यारी सी व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे 2 से 3 बार कमेंट किया कि दीदी आप ना पहले से काफ़ी स्लिम लग रहे हो, प्लीज़ बताना कि आप कैसे स्लिम हुए। तो गाइस सच बताऊँ, मैं तो अपना वेट जो है ना बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी मेरी हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग मेरा वेट कम है। और मैं चाहे कुछ भी खा लूँ मेरी बॉडी को लगता नहीं है। होते हैं ना कुछ कि कोई पानी भी पी ले तो उनकी बॉडी को जो है ना लग जाता है, और एक मैं हूँ, चाहे मैं घी दूध कुछ भी खाऊं मेरा वेट जल्दी से नहीं बढ़ता। आप मेरे व्लॉग में भी देखते होंगे कि मैं कितना मैंगो शेक, बनाना शेक पीती हूँ। आई थिंक लास्ट 2 मंथ से तो मैं पी ही रही हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा जो है ना 1 किलो वेट भी नहीं बढ़ा है लास्ट 2 मंथ में। तो बस ये समझ लीजिए ये नेचुरली जो है मेरी बॉडी ऐसी ही है। मैं कुछ ऐसा एफ़र्ट नहीं लगाती हूँ, एफ़र्ट लगाती हूँ मैं वेट गेन करने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मेरा जो वेट गेन है ना वो ईज़िली होता नहीं है। तो बस यही था, वो मुझे कमेंट कर रही थी तो मैंने सोचा मैं इसका जवाब दे देती हूँ। अभी जो किचन में आई थी मैं पानी वगैरह पीकर फिर से, और जो वो थे बर्तन धुले हुए रात में उन सबको सबसे पहले उनके प्लेस पर लगाऊंगी, क्योंकि एक बार बर्तन लग जाते हैं ना तो सिंक वाला एरिया ठीक रहता है। नहीं तो जैसे कोई भी हाथ वगैरह धुलने आता है या मतलब जैसे किचन में हम काम कर रहे हैं तो बार बार हाथ लगते ही हैं, तो जो बर्तन है ना धुले हुए उन पर काफ़ी छींटें चली जाती हैं। उसके बाद जो घी मैंने रात में बनाया था ना वो मैंने बाहर ही रखा था, अभी मैंने उसको उठाकर फ्रिज में रख दिया है। और फिर काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लीन किया, एंड साथ ही नाश्ते की तैयारी भी मैंने कर ली थी। तो नाश्ते में आज बन रहे थे पनीर के पराठे, जो मैंने होममेड पनीर बनाया था ना। मतलब एक दिन तो मैंने खुद ने बनाया था और दूसरे दिन जो है ना दूध फट गया था तो मैंने उसका भी पनीर ही बना लिया था, वही पनीर रखा था। तो होममेड पनीर की तो बात ही अलग होती है। उसी के जो है आज पराठे बनाए थे मैंने। सबसे पहला पराठा मैंने यहाँ पर डुग्गू को दिया था, और यहाँ पर ना डुग्गू की जिद थी कि उसे खाना खाते हुए ना टीवी देखना है। मैं उसको मना कर रही थी बट वो मान नहीं रहा था। एट द एंड मैंने उसको बोल दिया ठीक है थोड़ी सी देर देखना है, और फिर तब जाकर उसने नाश्ता किया। साथ बस 2-3 पराठे बने थे घर में, जिसमें से एक पराठा बच भी गया था, एक डुग्गू ने खाया, एक मैंने, और एक बच गया था। हिमांशु तो जो है नाश्ता करते नहीं, क्योंकि वो सुबह में अपनी स्मूदी वगैरह लेते हैं। तो अभी मैं फिर से किचन में आई थी, और यहाँ पर ना मुझे दही बनानी थी, साथ ही जो रात में भगोना था ना जिसमें मैंने घी बनाया था उसमें पानी डालकर मुझे उसको गर्म करना था, क्योंकि वो पूरा मतलब चिकना हो गया था, तो बिना गर्म पानी के वो क्लीन नहीं होता। और बस जो कल का दूध था ना मैंने उसको गर्म किया, और उसी से जो है ना मैं आज दही बनाने वाली थी। और जो न्यू पैकेट आए हैं उनको मैंने बॉईल कर लिया था, जो फ्रेश मिल्क है उसको हम यूज़ करेंगे, और जो कल का था बासी उसे जो है ना दही बना ली थी। अब किचन का हो गया था सारा काम। लास्ट में मुझे याद आया, मैं कई दिन से ना इस वाले पोर्शन को क्लीन करने का सोच रही हूँ बट भूल जाती थी। आज फाइनली मुझे याद था। तो आप देख रहे होंगे मेरी जो किचन के नीचे की कैबिनेट है ना उनमें कहीं पर भी जो है वो नहीं डला हुआ है। जैसे पोर्शन डलवा देते हैं ना, स्लेब एक कह सकते हैं आप, वो नहीं है, और जिसकी वजह से ना बर्तनों को रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सिंगल सरफेस पे आप कितने बर्तन रख सकते हैं, हार्डली 8 से 10। बट घर में सिर्फ 8 से 10 ही बर्तन नहीं होते। आप देख रहे होंगे मैंने गेट में भी जो है ना इस तरह से जुगाड़ करके कुछ बर्तन हैंग किए हुए हैं।
तो फिर एट द एंड जब मैं इस घर में आई तो मुझे जो है ना कुछ ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने पड़े। जैसे ये प्लेट रखने का एक स्टैंड मैंने परचेज़ किया था, और साथ ही जो है ना ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मेरे जो है सारे कढ़ाई, पैन, तवा और अप्पे मेकर वो सब रखा रहता है। ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं जो मैंने अभी रखा है, ये तो मेरे पास पहले से ही था। ये भी थ्री टायर है ना, तो इसमें भी काफ़ी सारा सामान आ जाता है। अब एक साइड का मैंने पोर्शन क्लीन कर लिया था, अब मैं करूँगी दूसरी साइड वाला। और अभी जो मैंने ये निकाला है ना, ये सच में इतना मतलब अमेजिंग सा कह सकते हैं आप ऑर्गेनाइज़र है। इसे आप अपनी कैबिनेट में भी रख सकते हैं। इसे आप ऐसे जैसे मैंने रखा है ना, खड़ा करके भी रख सकते हैं, साथ ही आप इसको लिटा कर भी रख सकते हैं। लिटाने के बाद इसमें आपका जो है ना सिंगल सिंगल ही आएंगे पैन वगैरह या जो लिड होती हैं वो। बट मुझे जो है ना इस पर अपनी कढ़ाई वगैरह भी रखनी थी। मेरे पास 3 से 4 कढ़ाई हैं, तो मैंने इसको इस तरह से खड़ा करके रखा था। और इसमें मेरे मतलब 8 से 10 बर्तन तो मेरे सिर्फ इसी वाले ऑर्गेनाइज़र में आ जाते हैं। तो मतलब ऑर्गेनाइज़र जो है ना बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी छोटी सी किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जहाँ पर स्पेस कम है वहाँ के लिए। तो बस इसको मैंने क्लीन किया और मेरा ये पोर्शन क्लीन हो गया था, पूरा किचन क्लीन हो गया था। और साथ ही अब बस इस वीडियो को भी जो है ना हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।